A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Muhammad Junaid Anwar Chaudhary Sahab, Federal Minister for Maritime Affairs, Senior Vice President Lahore Chamber, Tanveer Ahmed Sheikh Sahab, Vice President Lahore Chamber, Khurram Lodi Sahab, former President Lahore Chamber, former President FPCCI, former Vice President SARC, Mian Nisar Sahab, former President Lahore Chamber, Muhammad Ali Mian Sahab, immediate former Senior Vice President Lahore Chamber, Khalid Usman Sahab, all respected board members Lahore Chamber, other delegates from different association, former Chairman KPT Nadir Mumtaz Sahab, respected media person, all other guests, Assalamu alaikum. जी सबसे पहले मिनिस्टर साहब, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, वैसे तो आप पूरे पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस प्राइड कि आप मेरे भी ख़ास मिनिस्टर हैं. और आई एम लकी इनफ कि मुझे थोड़ा सा काम करने का एक मौका मिला इनके साथ. वैसे तो सर बहुत सारे शोबों में पहले काम कर, बिफोर मैरीटाइम अफेयर इनके पास बतौर वज़ीर मुमलिकत कम्युनिकेशन और इसके बाद स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए. लेकिन मेरे साथ इंटरेक्शन इनका जब ये मैरीटाइम अफेयर के मिनिस्टर बने तब हुआ. एक आम आदमी को तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया में जो परसेंटेज है खुश्की और तरी की, यानी ज़मीन है वो एक हिस्सा है और बाकी जो 3 हिस्से जो है वो पानी पर मुश्तमिल है. तो आप इसी रेशो से आप अंदाज़ा कर लें कि इस मिनिस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है. यानी मैं भी जब वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि ये मिनिस्ट्री जो है यानी एक इसकी केमिस्ट्री ही बिल्कुल अलग है. क्योंकि आप समझ लें, हम जो हैंडल करते हैं खुश्की के लोग, मेरा मतलब है हमारा इतनी अवेयरनेस नहीं है. ये जो हमारे बहीरा अरब के गर्म पानियों में की जो कैपेसिटी है और जो मैरीटाइम के जितने दीगर इश्यूज़ हैं या उसमें जितने पोटेंशियल है, उस हवाले से ब्लू ओशन इकोनॉमी जो हमारी कितनी इसमें इसका पोटेंशियल मौजूद है. तो ये अवेयरनेस मुझे भी कुछ टेक्निकल बातों की, ड्रेजिंग का किसी को पता नहीं, ये जो बोट्स होती हैं, टग बोट्स होती हैं, ये और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी या इवन के बहुत सारे पढ़े लिखे आदमी को उसकी अवेयरनेस नहीं होती. तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि ये कितना एक उस शख्स के लिए जिसने काम किया हो फील्ड में, खुश्की में काम किया हो, तो उसको उन अमूर का, और ना सिर्फ ये KPT नहीं है, कराची पोर्ट ट्रस्ट नहीं है, मैरीटाइम अफेयर के मिनिस्टर का मतलब है कि आप पोर्ट कासिम, PNSC और इवन के आप गवादर पोर्ट और उससे अलाइड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो है मिनिस्ट्री इनके पास है. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन सर ने जिस तरह काम किया फील्ड में, दूसरे शोबों में, और जितना यानी यहाँ पे काम हुआ, जो जिसका मैं आई विटनेस हूँ, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सर के बारे में इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. तो आपने इतना अच्छा काम किया है. उसमें मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप खुद ही उस पर रोशनी डालिएगा. लेकिन जो चंद चीज़ा चीज़ें हैं, मसाइल भी बहुत से, हमारी चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत सारे सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी बयान करेंगे. और लेकिन उसका जवाब आपकी तरफ से यही होगा कि हमने आपको जो बिठाया हुआ है आप किस मर्ज़ की दबाव पे. तो मैं गाहे बगाए आपके सारे जो इश्यूज़ हैं अपनी कम्युनिटी के, पर्सनली वहाँ पे जाके हाईलाइट भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से इनको हाईलाइट करें, और ताकि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हम बेहतर कर सकें. हमारी एक्सपोर्ट, हमारी इंपोर्ट, रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट है उसमें हम बेहतरी ला सकें. और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो रिफॉर्म्स हुई वहाँ पे, पहले तो आप यूँ समझ लीजिए जो 2024 में जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो हमें पता लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी KPT, उसका जो टोटल प्रॉफिट है 1 बिलियन
रुपीज़ था, और जो हमारा लास्ट फिजिकल ईयर क्लोज हुआ है जून 2026, उसका प्रॉफिट 20 बिलियन रुपीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद मुझे सर का एक विजन बड़ा अच्छा लगा कि ये हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना। हमने गो के बहुत बड़ा प्रॉफिट है और इसको जाहिर है इसकी कैपेसिटी भी है। इस वक्त हमारी पोर्ट तकरीबन जो है 60 से 70% की कैपेसिटी में काम कर रही है और इसमें मजीद पोटेंशियल मौजूद है, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सर का विजन ये है कि हमने इसके प्रॉफिट को या इसकी सर्विसेज के चार्जेस को कम करके हमने बिजनेसेस बढ़ाने हैं, हमने इंटरटेन करना है अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि उनके बिजनेसेस, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट है वो बढ़े, उसको सही तरीके से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू केपीटी में रहते हुए उसको कैसे कम करें। ये विजन ये है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसकी चार्जेस को कम करके पोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा के अपने मुल्क की इकोनॉमी में बेस्ट इनपुट दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पोर्ट की कुछ परफॉर्मेंस है उसका मैं जिक्र अगर ना करूँ तो शायद ठीक नहीं होगा। जो हमारी स्टोरेज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस केपीटी हिस्ट्री ऑफ 138 ईयर, केपीटी की हिस्ट्री है 138 ईयर्स, उसमें हमने 5 करोड़ 50 लाख 43,000 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो 25-26 में हमने हैंडल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और प्रोसेस्ड जो 2.749 मिलियन TEUs हमने प्रोसेस किए हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो कंटेनर ऑपरेशन स्टैटिस्टिक हैं, टोटल 2.749 मिलियन जिसका मैंने जिक्र कर दिया। वेसल ट्रैफिक जो है वो 2115 वेसल कॉल, जिसमें यानी 7.36% की इंक्रीमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल। और ग्लोबल रिकग्निशन CPPI जो हमारा इंडेक्स है उसमें इंप्रूव हुआ है। पहले 99 से हमारी पोजीशन थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 69 पे हैं। 39 पर जो है ना रैंक हमने इंप्रूव किया है ऑल ऑफ सडन। और 95% ऑडिट स्कोर है विद जीरो बर्थिंग अंडर बर्थिंग डिलेज में। तो ड्रेजिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा इशू है उस, क्योंकि जितनी डेप्थ हमारी चैनल की अच्छी होगी उतने ही बड़े जहाज़ जो है दुनिया से पाकिस्तान में आएंगी, शिपिंग कंपनी आएंगी और पाकिस्तान को बिजनेस ज़्यादा मिलेगा। तो हमने ईस्ट वार की जो ड्रेज है उसको 15.5 मीटर तक हमने इसको, लोअर हार्बर चैनल ड्रेज टू 14.5 मीटर, आउटर चैनल जो है ड्रेजिंग अंडर हमारी वो प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ये जो हमारा सीज़न है ये बरसात के मौसम तक हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। इसके अलावा सर एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट, हमने 220 एकड़ जो हमारी केपीटी की बड़ी कीमती अराजी थी उसको हम रिकवर किया। ना सिर्फ रिकवर किया और लकीली आई एम इनटू बोर्ड स्टेट कमेटी, उसको हम अब बहुत सारी यानी उसको हम उस पर प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। उनको हमने रेंट भी करना है, उनको हमने लीज भी करना है। और सर ने कहा था कि आप ना अपना एक डेलीगेशन भी लेके आएँ। एक मैं लास्ट ईयर लेके भी गया था, हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथ थे, तो वहाँ पे हमने वो जो 150 एकड़ जो ज़मीन थी हमने वो भी देखी और इनको केपीटी का हमने विज़िट भी कराया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बिलियंस ऑफ रुपीज़ मंथली अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ हम जो उनको लीज दे रहे हैं, जो रेंट हम दे रहे हैं, तो हमारी ये जो लैंड है जो हमने रिकवर की है वहाँ से हमें आ रहे हैं। तकरीबन 2200 के करीब हमने जॉब जो थी वहाँ पे जो उनको एबॉलिश किया ताकि हमारा जो केपीटी पर जो बोझ है वो कम हो। इसके अलावा हमने मेडिकल रिफॉर्म्स की ताकि हमारा उस पर भी बजट कम से कम हो। ये सारी रिफॉर्म्स होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पोर्ट जो है
دنیا کی بہت اہم جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل پورٹس ہیں ان کے مد مقابل لا کے کھڑی کی ہوئی ہے, اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم ان کو دنیا کی پہلی 10 پورٹوں میں انشاءاللہ لے کے ضرور آئیں گے. بلو اکانومی ہماری جو فشریز کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم نے تقریباً اس میں بھی 500 ملین سے اب ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو $1 بلین تک. تو انشاءاللہ یہ بھی جس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے. ہمارا یہ جو ویتنام چھوٹا سا ملک ہے سر, میں دیکھ رہا تھا اس کی صرف جو یہ جو ان کی سی فوڈز کی ایکسپورٹ ہے وہ $10 بلین ہے. تو بڑی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس. تو اس حوالے سے بھی بڑے کام ہو رہے ہیں. اسٹوریج کے حوالے سے ہماری یہ جو فشریز کی اور فشریز کو ریفارم کرنے کے حوالے سے بھی بہت بڑی ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ چند اچیومنٹ ہیں, اور باقی چونکہ سر یہاں موجود ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ خود اپنے جو ہمارے ممبران مختلف سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں ان کو اپنی اچیومنٹ بھی بتائیں, اور اپنا ویژن جو ہے فیوچر کا اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں. اور ہم چاہیں گے کہ آج آپ کو بریفلی سنیں. اور سر کی آج میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, تو الحمدللہ لکیلی میں یہ ڈر رہا تھا کہ یار اتنا بڑے دنوں بعد آئے ہیں میرے پاس, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑی سی ہمیں مختصر کرنی پڑے. 1:30 بجے میٹنگ تھی تو وہ میٹنگ الحمدللہ کینسل ہو گئی ہے. تو اب ہمارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے کہ ہم بیٹھیں گے, ان سے دل کی باتیں پہلے ان کی سنیں گے, پھر اپنے دل کی باتیں ان سے کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا یہاں موجودگی, آپ کی ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اور میرے آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.